कैसे हो मेरे दोस्तों। आज बातचीत होगी फ्लॉप 5 बैट्समैन या फिर प्लेयर्स के ऊपर कर लेते हैं। चलो, जो अभी तक असफल से दिख रहे हैं या फिर फ्लॉप ही हो रहे हैं। अब एक्सपेक्टेशन तो देखो बहुत है, लेकिन उस तरीके से डिलीवर करके दे नहीं पा रहे हैं। और हाँ, अभी तक के परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड मामला है, कल को रन आ भी सकते हैं। तो ठीक है, शुरुआत होगी कहां से? डिसेंडिंग ऑर्डर से। प्लेयर नंबर 5 बाबर आजम। अब इनका तो बलवा बहुत टाइट था। एशिया कप पे भी बाबर अपनी टच में तो देखो दिख नहीं रहे थे, लेकिन तब भी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ट्राई सीरीज में हो सा लिया था इनका मामला। कप्तान है, रन्स बहुत बनाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बल्ला सुन सा पड़ गया है। चलने का नाम ही नहीं दे पा रहा है। अंदर आती गेंद में दिक्कत, इनिंग्स को बिल्ड करने में दिक्कत, स्ट्राइक रेट में दिक्कत, और तो और कप्तानी में तो दिक्कत ही दिक्कत। बाबर जो है वो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आते हैं बैट्समैन, वो भी सलामी। और कप्तान, सही कहा था लोगों ने कि अगर तो बाबर और रिजवान की गाड़ी को अर्ली डिपार्चर पर लगा दिया ना, तो फिर तो पाकिस्तानी यूनिट बिखर सी जाती है। जो तो रसूख इनका बैटिंग में चलता है ना, उससे अक्सर इनका कंपैरिजन आकर खड़ा हो लेता है विराट द रन मशीन कोहली से। विराट फॉर्म में नहीं थे तो पूरे देश क्या विदेश भी परेशान हो गया था। अब फॉर्म जो है वो बाबर से रूट से गई है। 3 मैचेस में अभी तक बाबर ने अपने नाम किए हैं कितने रन? 8, और उसमें से एक गोल्डन डक शामिल है अगेंस्ट इंडिया, जब अंदर आती हुई बॉल पर अर्शदीप सिंह ने LBW आउट कर दिया था बाबर को। वैसे तो कंपटीशन रिजवान के लिए भी अच्छा नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा सा चलो उधर ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाते हैं उनको, क्योंकि बल्ले का सुनपन तो देखो बाबर का देखने को मिला है एशिया कप 2022 में भी। अब दिक्कत है, इसीलिए फीचर हो रहे हैं बाबर आजम फ्लॉप प्लेयर या फिर बैट्समैन वाली लिस्ट में अभी तक के वर्ल्ड कप कैंपेन में। यह बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े प्लेयर हैं बाबर, कभी भी किसी भी समय में फॉर्म में देखो आ सकते हैं। एक्स पाकिस्तानी प्लेयर्स तो ये तक कह रहे हैं कि इनको अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज करना चाहिए और अपने लिए थोड़ा कम सा सोचना चाहिए। लेकिन भाई साहब, टेम्पलेट मैनेजमेंट अपनी तरफ से सेट करता है, जो गेम की डिमांड हो। कहना बहुत ही आसान होता है, लेकिन बाबर आजम अपने बल्ले का सुन्नपन कहीं ना कहीं तो देखो, डेंट तो देखो पाकिस्तान की उम्मीद को कर ही रहा है। तो थोड़ा संभल कर, ऐसा ही चला फिर दूसरे का मुंह ही देखना पड़ेगा सेमीफाइनल्स में पहुंचने के लिए। और ये मैं अभी की बात नहीं कह रहा हूं, आगे तक की बात कर रहा हूं, ठीक है। प्लेयर नंबर 4 एक और बहुत ही बड़े प्लेयर, स्पेशलिस्ट T20 बैट्समैन है, जिनके नाम से ही हिलनी सबकी शुरू हो जाती है। वो है कौन? अरे कौन, एक बार बताओ ना। अरे अपना टेम्बा बबूमा। और क्या ही कहा जाए, ये T20 क्रिकेट के लिए नहीं बने, या फिर T20 क्रिकेट कभी इनके लिए नहीं बना, ना ही बन पाएगा। ये कुछ और चाहते हैं और T20 क्रिकेट कुछ और ही चाहता है। दोनों में झपसेट हो रही है, इसीलिए मामला चलने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब वैसे यहाँ पर स्पॉट में जॉस बटलर भी कंटेंडर थे, लेकिन उनकी आ गई 50 अगेंस्ट न्यूजीलैंड। और ऐसा नहीं है कि टिम्बा का निराशाजनक परफॉर्मेंस यहीं पर आ रहा है, उनका है, बहुत पहले से ही चल रहा है ये मामला। ऊपर से एक और बात है, अपना टेम्बा आते हैं ओपन करने, जहां पर बॉल का हिसाब देना होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है पावर प्ले के ओवर्स में, वहां पर मस्त खब्बू की तरह बॉल खेलते रहते हैं सेटल डाउन होने के लिए। ये सब भी मामला ठीक है, लेकिन आप बाद में तो रन स्कोर करो, नहीं तो अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज करो। जबरदस्त बातों का परपंच चल रहा है मार्केट में। कुल 3 गेम्स खेले हैं और मारे हैं उसमें टोटल कितने? 17 रन। और स्ट्राइक रेट मत पूछना दोस्तों हमसे, बताने का जिगरा हम ला नहीं पाएंगे, और जब ला नहीं पाएंगे तो बताएंगे कैसे ही। लेकिन जो कहो, 2 टोपी पहनकर अपना टेम्बा जब तो मैदान में उतरता है ना, तो एक अलग ही खुशी की लहर सी तो आ ही जाती है। बहुत ही फॉर्मिडेबल लाइनअप है बैटिंग ऑर्डर में साउथ अफ्रीका की। वहां पर फुल एक्सिलरेट करके स्कोरिंग ये नहीं करते, तो फिर भैया फ्लॉपी होंगे ना। कोई नया कारनामा तो करके दिया नहीं इन्होंने, और ये चल जाए टूर्नामेंट में बहुत ही खतरनाक तरीके से। ये श्योरिटी तो आप कतई ले नहीं सकते। हाँ, एक बार को बाकी जो प्लेयर्स लिस्ट में इंक्लूडेड है उन पर मामला सेट किया जा सकता है, लेकिन भैया इन पर तो क्या ही कहना, आप भी ज्यादा समझदारी हैं। चलो चलते हैं तीसरे नाम की तरफ, वो है लायम लिविंगस्टोन। अब देखो, ये भाई साहब भी अलग वाला रसूख ही कैरी करते हैं, क्योंकि बुलाया ही जाता है इनको एज अ T20 स्पेशलिस्ट बैट्समैन। बहुत ही हैवी ड्यूटी नाम है, और टीम इंग्लैंड लाइमस्टोन पर बहुत ज्यादा रिलाई करती है जब बात आती है मिडिल ऑर्डर को संभालने की और तेजी से रन बनाने के लिए। स्वीट टाइमर ऑफ क्रिकेट बॉल कहलाया जाता है इनको। और हाँ, इनके रडार में जब बॉल फंसती है ना, फिर तो कहर वाला मंजर होता है पूरे क्रिकेट वाले स्टेडियम में। आपने देखा भी होगा ये सिस्टम नेदरलैंड्स के अगेंस्ट सीरीज में। लेकिन क्या ही करे,
कहर कहीं खो सा गया है या तो फिर नजर लग गई है। अब ये नेदरलैंड्स की ही तो कुल टीम नहीं है ना, और भी बड़ी बड़ी टीम्स आकर खेल रही है मैदान में, तो लिविंगस्टोन का रगड़ा चल के दे नहीं पा रहा है देखो, और वैसे वाला परफॉर्मेंस देखने को मिल नहीं रहा है। समय हो गया है उस चीज को। तो T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप भी अभी तक बहुत ज्यादा मीडियोकर रहा है लिविंगस्टोन के लिए। अब मिडिल ऑर्डर को तो आप जानते ही हो उसका कितना महत्व होता है T20 क्रिकेट में, कितना ही इंपॉर्टेंस होती है। इंग्लैंड एक ऐसी टीम है जिसका मिडिल ऑर्डर फायर पावर से भरा रहता है, और हाँ भरा हुआ भी है, लेकिन क्या ही किया जाए, मामला इनसे लोड होने का नाम ही नहीं दे रहा है। इनको अपने गेम को वापस से रिवैम्प करने की जरूरत है। सॉलिड स्ट्राइकर है, लेकिन अब वही इमेज इन पर भारी पड़ रही है। आपने इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 सीरीज में देखा होगा जब हार्दिक पांड्या ने बैक ऑफ लेंथ बॉल डालकर लिविंगस्टोन को जाल में फंसाया था, और भैया फंस भी गए थे और अपना विकेट दे बैठे थे। तो विकेट लिविंगस्टोन अपना फेंक कर दे के आते हैं, जो बहुत ही खराब है इनके लिए और इनकी गेम के लिए भी। ऐसा अक्सर होता है कि आप एक इमेज कैरी करके चलते रहते हो, लेकिन अगर वो इमेज से आपको फायदा नहीं हो रहा है जिस पर आप सीमेंट हुए थे टीम में, तो आपको अपने खेलने का तरीका चेंज करना चाहिए। खुद ही आप लोग देखिए, 3 टोटल मैच अभी तक खेले हैं, लेकिन रन्स कितने मारे हैं? टोटल 50। इसमें कल के मैचेस की स्टैट्स इंक्लूडेड है, जो कंसीडरिंग हिज टैलेंट बहुत ही कम से लगते हैं। और अगर तो इंग्लैंड को मेजर टूर्नामेंट में आगे बढ़ना है, फिर तो इनका चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक बात और, इनके साथ ही साथ आप नाम बेन स्टोक्स का भी ऐड कर लीजिए। बैट से एकदम नीलबटे सन्नाटा परफॉर्मेंस आ रही है, बेन स्टोक्स का भी गेम बहुत ही ज्यादा एक्सपोज हुआ है। अब इनके तो क्या ही कहने, सबसे बड़े ही प्लेयर्स में डिमांड होती है इनकी, और हॉट फेवरेट्स रहते हैं कि सब लोग कहते हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट में कि हमें बेन के स्टोक्स चाहिए। लेकिन ये बात भी हमें माननी चाहिए कि एकदम से स्टोक्स की फॉर्म में डिप आया है। इंजरी के बाद से बॉलिंग उतनी कराते नहीं है, लेकिन अब हाल फिलहाल में तो बैटिंग में भी हार्ड पावर परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, और दोनों ही बहुत बड़े प्लेयर्स हैं इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए। चलते हैं नंबर 2 पर। टीम ऑस्ट्रेलिया से फीचर कर रहे हैं वन ऑफ द पावरफुल डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन ऑफ द टीम, डेविड वार्नर। लेकिन भाई साहब ने अभी तक तो कोई कमाल करके दिया ही नहीं। टूर्नामेंट शुरू होने से भी पहले ये बात तो क्लियर थी कि कोई चले या फिर ना चले, सबसे ज्यादा चलने वाले नामों में से एक डेविड वार्नर होंगे। लेकिन हुआ क्या ऐसा? नहीं, क्योंकि चल के ही नहीं दे रहे हैं। एरन फिंच देखो नॉक्स डिलीवर करके दे रहे हैं, लेकिन डगआउट में जाने के लिए वार्नर बहुत ही जल्दी व्याकुल लगते हैं, और जाते भी सबसे पहले यही है। अभी तक टोटल 3 मैचेस में एक बार ही डबल डिजिट को वार्नर क्रॉस कर पाए हैं, जो कि है 11 रन का स्कोर अगेंस्ट श्रीलंका, जो सबसे ही अच्छी टीम इनको लगती है। फिर तो फॉर्म का कंसर्न है रे बाबा। 3 मैचेस में 19 रन टोटल बनाए हैं। क्या भाई साहब, रील्स बनाने का चस्का ऐसा ही लग गया क्या कि अपनी दमदार बैटिंग ही भूल गए आप? ऐसा ना करो, चलो बहुत उम्मीद है एरन फिंच भाई को आपसे। अभी तो सुना है आपसे कैप्टनसी वाला बैन भी हटने वाला है, तो वार्नर साहब अभी तक अगर तो देखा जाए फिर तो खत्म ही है आपका परफॉर्मेंस। फिर नंबर 2 पर बाबा वार्नर रहेंगे। चलिए फिर सुपरस्टार की तरफ चलते हैं। समझ तो गए होंगे आप, द मैन हिमसेल्फ KL राहुल। अब जितना भी कुछ कहा जाएगा ना, कम पड़ जाएगा बहुत ही ज्यादा। चलो शुरू करते हैं फिर। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अच्छी फॉर्म में दिखे, वार्म अप में भी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया तो बहुत ही फाइन ट्यून लग रहे थे, लेकिन पता नहीं कैसे ये पूरा परफॉर्मेंस लोड होके नहीं दे पाया सुपर 12 के मैचेस में। अभी तक T20 वर्ल्ड कप 2022 में दिक्कत बहुत है। पहले तो ओपनिंग, दूसरा टेक्निक भी उतनी दुरुस्त नहीं लग रही है, तीसरा नर्वस बहुत है, वो दिख रहा है क्योंकि फॉर्म में दिक्कत है, तो फ्रंट फुट आ नहीं रहा है सही समय पर, जिससे KL राहुल को प्रॉब्लम हो रही है। कभी लगता है बाहर की बॉल से दिक्कत है, तो फिर कभी अंदर की बॉल सताने लगती है। पुल बढ़िया मारते हैं और पिकअप शॉट तो बहुत ही मस्त खेलते हैं, लेकिन ऐसा मामला तो ऑपोजिशन जानता है ना, तभी तो आपको वहां पर बॉलिंग नहीं कराई जा रही है। वो कहते हैं ना, स्तंभ है ये टीम इंडिया के मेजर वाले, बहुत ही बड़ा नाम है, लेकिन फिर उस तरीके का परफॉर्मेंस आके नहीं दिया जिस तरीके की उम्मीद इनसे लगाई जा रही थी। स्ट्राइकर बढ़िया है, लेकिन क्या करे, बॉल स्ट्राइक होने का नाम ही नहीं दे रही है। फिर तो ये शिरकत करते हैं नंबर 1 की लिस्ट पे, जिनका अभी तक फ्लॉप शो रहा है इन द T20 वर्ल्ड कप। अब ये 5 नाम हम फीचर कर रहे हैं, आप भी 5 नाम हमें बताना, मिला जुला के समझ के मामला बना लिया जाएगा। आपके पास और भी पॉइंट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन पर बताना, और हमें हमारे ज्ञान का संचार जरूर करना। अगर आप डिसएग्री भी करते हो तब भी बताना, क्योंकि आप और हम ही तो मिलकर परिपक्वता लाते हैं। तो कैसी लगी वीडियो? आपको अच्छी लगी होगी ना, तो लाइक और शेयर भन्ने से दबा देना, ताकि वीडियो में उड़ान बढ़ जाए और आगे तक के सर्र करके पहुंच जाए।
पहली बार अगर लैंड हुए और कंटेंट अच्छा लगा हुआ होगा ना तो सब्सक्राइब करना हमें। मजा तो देखो फिर आपको और हमको दोनों को बहुत ज्यादा आने वाला है। बेल आइकॉन भी फटक करके प्रेस कर देना। अरे तभी तो आपके चैनल स्विंग की वीडियो मार्केट में आ गई है पहली फुर्सत में, पता चल सा जाएगा। और हाँ, अपना और अपने घर वालों का ना ध्यान रखना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। फिर मिलता हूं मैं आपसे।